क्या देख रहे हैं इस बार आप? महिलाएं किसकी तरफ हैं यहाँ पे? डिम्पल भाभी जी की तरफ। क्यों, ऐसा क्या वजह है इसकी? कोई विकास ही नहीं किया है इन्होंने। मैनपुरी में कितना तो गैस सिलेंडर हर चीज तो महंगी है। ज्यादातर महिलाओं में क्या चर्चा है? डिम्पल भाभी। और वजह क्या है उसकी? वजह साफ साफ है, सब विकास वही करती है। कई जगह पे तो डालने ही नहीं दे रहे ना ये लोग वोट, एजेंट तक नहीं है। कई जगह पे वोट भी नहीं डालने दे रहे हैं। हमारे जहाँ पे दूध देने आता है उनको उठा लिया इन लोगों ने। उठा लिया मतलब? उठा लिया मतलब घर से ले गई पुलिस पकड़ के। किस बात के लिए? कि उन्होंने कुछ कह दिया जयवीर सिंह के लिए, इसलिए, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो बता रहे हैं। और ये मंदिरों को जैसे धुलवा करके वोट मांगे जा रहे हैं। वो भाजपा अपने आप को डलवा रही है, देश से सफाया हो जाएगा उसका, और कुछ नहीं। भाई इंडिया में और लोग नहीं थे, मैं सीधे जैसा की बात करूंगा, वो परिवारवाद की बात करते हैं। उनका बेटा क्या है, दूसरे परिवार से आया है क्या? क्या इंडिया में कहीं वो फैक्ट्री नहीं थी पाइपलाइन की? उन्होंने स्पेशल अपनी फैक्ट्री को बनवा के सारी पाइपलाइन डलवा रहे हैं। रोजगार के नाम पर किसको वोट मिलेगा, किस पर भरोसा है आपको? डिम्पल यादव। बीजेपी का तो सफाया हो गया बिल्कुल। यहाँ विकास नेताजी ने कराया है, और उसके बाद नेताजी के बाद अखिलेश यादव ने विकास कराया, रोजगार भी दिया है। ये रोडें दिखाई दे रही हैं, सब अखिलेश यादव की देन है। और इसके अलावा बाबा जी ने कुछ कराया ही नहीं है। पहले जैसे जैसे किसानों का ये जो था दिल्ली में बिल पास करना चाहते थे, क्यों करना चाहते थे? मोदी जी ने क्या किया है इसके लिए, या योगी जी ने क्या किया है? मंदिर मस्जिद खेलते रहते हैं। कह रहे हैं कि इस बार तो हम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, 400 सीट लेकर के। कहने से क्या होता है, कहने से क्या होता है? हम कह रहे हैं 500 लेके आ रहे हैं, आ जाएंगे क्या? तीसरे चरण का मतदान और इस वक्त दोपहर का समय है, और जैसा कि 2 चरणों में हमने देखा है, वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है। और यही सबसे बड़ी चुनौती है इस बार भी कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा या गिरेगा। दोपहर का वक्त है, करीब इस वक्त में 1 बजने जा रहे हैं, और आप देखिए सामने पोलिंग बूथ है, सामने पोलिंग बूथ है, लेकिन इक्का दुक्का आदमी जो है वो पोलिंग बूथ पर इस वक्त में दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्कूल है, और ये कौन सा गांव है? अंडनी गांव। तो ये करहल अंडनी जो है वो गांव है, और 1 या 2 आदमी एक बीच बीच में आ रहे हैं। आप देखिए अभी 2 महिलाएं एक मोटरसाइकिल के ऊपर आई हैं, और स्कूल के सामने ही इधर एक दुकान बंद है, और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, और इन्हीं से बात करते हैं कि इस बार तो लोग वोट देने के लिए निकल रहे हैं। उत्साह है लोगों में या ठंडई है इस बार? नहीं, उत्साह है लोगों में, उत्साह है वोट डालने का। आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। गांव बड़ा है। कितनी वोट है इस गांव में? करीब 2000 के लगभग होगी। 3 बूथ लग रहे हैं। अच्छा जी। इसी स्कूल में 3 बूथ? 3 बूथ है इसी स्कूल में। अच्छा, तो आपने वोट डाल दिया? जी। यही उंगली दिखाइए ऐसे करके, ये है आपकी उंगली ना? जी। तो क्या देख रहे हैं इस बार आप? अखिलेश यादव को, माननीय डिम्पल जी को वोट दिया, समाजवादी पार्टी को। अच्छा जी। तो ये इस बार जिस तरीके से चुनाव से पहले चीजें चलाई गई कि आपने तिलक लगा रखा है, हाँ? कल अखिलेश यादव एक मंदिर में गए, गौरीशंकर मंदिर में, और फिर वो मंदिर में जैसे ही अखिलेश आए तो उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाया गया। वो सब गलत है। हम आज मंगल था, बजरंगबली की पूजा करता हूँ। हाँ। इसलिए पिलुआ हनुमान जी का मंदिर है हमारे इटावा में, वहाँ सुबह दर्शन करके सीधा वोट डालने आया हूँ। और हमारे यहाँ वोट तो वही जो विकास कराएगा उसे वोट देते हैं। हमारे यहाँ जिस रोड बनी हुई है माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। बीजेपी की सरकार में हमारे मैनपुरी जिले का मंत्री भी है, कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। ये जो मंदिर धुलवाया, गंगा जल जो से साफ करवाया, ये इसका बैकफायर होगा क्या? अब कुछ नहीं, ये तो सब ड्रामा है। ये क्या करवा रहे बीजेपी वाले, क्या नहीं करा रहे हैं, वो अपने समझे। जिस धर्म को जिसे पूजना है वो अपना पूजे। कल कन्नौज में अखिलेश यादव पहुंचे थे, और वो गौरीशंकर मंदिर में गए, और उस मंदिर में जैसे ही अखिलेश यादव वहां से दर्शन करके वापसी गए पूजा करने के बाद, तो उस मंदिर को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गंगा जल से बाकायदा धुलवाया, पूरा मंदिर साफ करवाया। करीब 1-1.5 घंटे तक, 2 घंटे तक जो पूरा प्रोग्राम चला। ऐसा नहीं कि बस छुटपुट कोई 1-2 लोग थे उन्होंने किया हो। फिर उसके बाद में मीडिया कार्यक्रम करवाया गया वहां पर। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे चीजों को हाईलाइट करने का काम किया जा रहा है। तो ये वो डाल दिया आपने? उंगली दिखाई थोड़ा सा? अभी नहीं, बस डालने की तैयारी है। अच्छा। जा रहे पर्ची जिम में। तो इस बार क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल विकास का मुद्दा देख रहे हैं। विकास का मुद्दा? हाँ बिल्कुल, जो सरकार विकास कराएगी उसके हिसाब से वोट दिया जाएगा। जो नौजवान युवकों के लिए सोचेगी सरकार, उसको वोट दिया जाएगा। जो पिछली सरकारें हैं उनका रेपुटेशन कार्ड देखा जाएगा कि नौजवानों के लिए उन्होंने क्या किया है, किसान के लिए क्या किया है, और जो भी मुद्दे हैं उसी के मुद्दों के आधार पर दिया जाएगा। जात और धर्म के आधार पर बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। मंदिर मस्जिद के आधार पर नहीं दिया जाएगा बिल्कुल।
और ये जो मंदिर धुलवा करके वोट मांगे जा रहे तो हैं, ये उनका प्रोपेगेंडा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनको अगर ऐसा लग रहा है कि भगवान उन्हीं के हैं सिर्फ और किसी के नहीं है, ये ठीक लगा आपको कि एक पूर्व मुख्यमंत्री है? बिल्कुल खराब। ऐसा होना चाहिए, नहीं चाहिए। इससे और ज्यादा नीची राजनीति हो ही नहीं सकती है, और इससे ज्यादा बीजेपी घटिया राजनीति लगी। बहुत घटिया राजनीति कर रही है, बहुत ही ज्यादा, एकदम बिल्कुल ही खराब चीज है। ये गांव वालों में ये चर्चा है क्या कि जिस तरीके से अखिलेश जब आते हैं, जब मुख्यमंत्री थे तो वहां से हटाए गए, तो वहां पर भी उनका जो आवाज था उसको भी धुलवाया गया, फिर उसके बाद में टोटी चोर के जो है वो नाम दे दिया, और अब वो जब जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, रोड शो करने के लिए, तो अब मोदी जी भी जाते हैं, राहुल गांधी भी जाते हैं मंदिर मस्जिद, तो वहां पर तो ऐसा नहीं दिखता, लेकिन अखिलेश जाते तो मंदिर धुलवाया जाता है। नहीं, टोटी चोर की जो बात आप कर रहे हैं, जो बीजेपी ने नाम दिया, कोई बात नहीं है। तो अमित शाह के बेटे की फैक्ट्री वो कौन से चोर है? पूरे ऑल इंडिया का जो भी ठेका है, पाइपलाइन का पूरा ठेका है, जैसा की फैक्ट्री है, और कोई इंडिया में बचा ही नहीं। हम लोग टोटी चोर कहते हैं अखिलेश यादव को, जो पूर्व मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री रहा वो टोटी चोरी करेगा? ये तो सब उनका प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। और ये मंदिरों को जैसे धुलवा करके वोट मांगे जा रहे हैं, वो भाजपा अपने आप को धुलवा रही है, देश से सफाया हो जाएगा उसका, और कुछ नहीं होगा। आपको कैसा लगता है जब ये विजुअल आप देखते, तस्वीरें आप देखते कि एक मुख्यमंत्री गया है? आप एक भी चीज बताइए कि भारतीय जनता पार्टी कौन सी चीज अच्छी है? एक भी, आप दिल्ली से आए हैं, ऑनलाइन न्यूज से हैं, तो खैर लोगों की आप पूछने दिल्ली के लिए की- आए हैं दोस्त। कोई बात नहीं, आप दिल्ली से आप चलिए, कौन सी चीज अच्छी है? मैं भी दिल्ली रहता हूँ। अच्छा, जी हाँ, क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ US एयरलाइंस में। तो वहां से यहाँ आते हैं अपने गांव में, तो ये आपको लगता है कि गांव में जो टीवी में या जो बीजेपी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, या जो चीजें दिख रही है वो काम कर रही है, या गांव के लोग कुछ अलग समस्याएं या अलग चीजें बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है आपने। आप ये बताइए, आलू की उस समय रकम कितनी थी? 700 रुपये पैकेट बिक रहा था। 700 रुपये पैकेट बोरा। गेहूं का रेट है 2200 रुपये। जैसे किसानों की चीज़ बिक जाती है, जैसे अडानी अंबानी बड़े बड़े भूमाफिया का हो या व्यापारी वर्ग का हो, उसके बाद वही चीज़ बड़ी महंगी। इस समय 2500 का पैकेट है आलू का, 25 रुपये किलो बिक रहा है। अब बताओ, किसान आदमी जब उसका सस्ता सस्ता आलू खरीद लोगे, इसका 25 रुपये किलो महंगा इतना बेगो, कहाँ जाएगा किसान? गेहूं का रेट 2200 रुपये, अभी जाके 2900 हो जाएगा जैसे जैसे। तो ये क्या है भाई? इंडिया में और लोग नहीं थे? मैं सीधे जैसा की बात करूँगा, वो परिवारवाद की बात करते हैं, उनका बेटा क्या है, दूसरे परिवार से आया है क्या? तो ये सब बातें हैं। क्या इंडिया में कहीं वो फैक्ट्री नहीं थी पाइपलाइन की? उन्होंने स्पेशल अपनी फैक्ट्री को बनवा के सारी पाइपलाइन डलवा रहे हैं। ठीक है, आपने वोट डाला जी। दिखाइए, उंगली दिखाइए ताकि और लोग भी निकले घर से। क्या नाम है आपका? विनय। विनय जी। तो क्या देख रहे हैं, युवा क्या चाह रहा है इस बार? रोजगार चाह रहा है, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। तो रोजगार के नाम पर किसको वोट मिलेगा, किस पर भरोसा है आपको? डिम्पल यादव। बीजेपी का तो सफाया हो गया, बिल्कुल सफाया। केवल जो है वो डिम्पल यादव की सीट है इसलिए ज्यादा इस पर जो है वो रुझान है लोगों का, या आपको बाकी क्षेत्र में या बाकी लोगों में? विकास के लिए यहाँ विकास नेताजी ने कराया है, और उसके बाद नेताजी के बाद अखिलेश यादव ने विकास कराया, रोजगार भी दिया है। ये रोडें दिखाई दे रही हैं, सब अखिलेश यादव की देन है। और इसके अलावा बाबा जी ने कुछ कराया ही नहीं है। सर, तीसरे चरण के मतदान में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की एक सीट, वो भी आगरा बघेल साहब की आ रही है, इसके अलावा कहीं कोई सीट नहीं आ रही। एटा की सीट, एटा की समाजवादी पार्टी की आ रही है। तीसरे चरण राजवीर सिंह एक सीट, बिल्कुल एक सीट सिर्फ आ रही है, SP सिंह बघेल की आगरा से, बाकी कोई सीट जो है वो कल्याण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी कद्दावर नेता, उनके बेटे जो है वो चुनावी मैदान में 2 बार जीत चुके थे, इस बार तीसरी बार मैदान में। जी हाँ, बिल्कुल है, हार रहे हैं। मैं कह रहा हूँ तीसरे चरण में आपकी सिर्फ एक सीट आ रही भारतीय 10 में से एक सीट। जी हाँ, एक सीट आ रही है। ये ऐसा है इस बार। आप देखिए, जून में आप हमसे फिर संपर्क करिएगा, मैं आपको मिल लूंगा, आपको दिल्ली में मुलाकात करेंगे। नहीं, तो मैं ये थोड़ा समझना चाह रहा हूँ कि बाकी जो क्षेत्रों में आप अपने चाहने वालों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से फोन पर बात करते होंगे शाम को, या कि भाई आपके यहाँ पे क्या माहौल है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इटावा से आया हूँ, रहने वाला इसी गांव का हूँ। इटावा 13 को वोटिंग इटावा में ही रहता हूँ। यहाँ हमारे मैनपुरी, कन्नौज और आपका एटा हुआ, फर्रुखाबाद हुआ, यहाँ सपा की लहर है। संभल हुआ, बरेली हुआ, आपका बदायूं हुआ, फिरोजाबाद सपा की हुआ, लहर है, फिरोजाबाद फतेहपुर है। सीकरी हुआ। ये आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये गढ़ जो है सपा का कहा जाता है, और तीसरे चरण में सपा मजबूत रहती है, ये भी ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। लेकिन कई बार चीजें बदल भी जाती हैं, कई बार जो है वो समीकरण टूट भी जाते हैं, नए भी समीकरण बन जाते हैं। तो इस बार क्या उम्मीद है आप लोगों को?
इस बार क्या उम्मीद है? ओनली ऑन अखिलेश यादव। ओनली ऑन अखिलेश यादव? क्यों अखिलेश, क्यों? अखिलेश विकास करवाया है अखिलेश यादव ने, आप कहीं भी जाइए। हाँ। और या मोदी जी ने क्या करवाया है देश के लिए? हम्म। पहले जैसे जैसे किसानों का ये जो था दिल्ली में बिल पास करना चाहते थे, क्यों करना चाहते थे? मोदी जी ने क्या किया है देश के लिए, या योगी जी ने क्या किया है? मंदिर मस्जिद खेलते रहते हैं। करें कि इस बार तो हम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, 400 सीट लेकर के कहने से क्या होता है, कहने से क्या होता है? हम कह रहे हैं 500 लेके आ रहे हैं, आ जाएंगे क्या? जब मतदाता मतदान करेगा तभी तो आएंगे, ऐसा थोड़ा ही होता है। कहने से क्या होता है? तो इस बार क्या होगा, मतलब सरकार तो बचेगी कि सरकार भी चली जाएगी? सरकार भी चली जाएगी। योगी जी क्या कह रहे हैं, थोड़ा इधर आइए। हाँ। सरकार हाँ। अभी बात समाजवादी पार्टी आने वाली है। हाँ। और भाभी जी यहाँ से जीत के जाएंगी मैनपुरी जिला से। जयवीर सिंह हैं। और जो अपने परसों जो रैली हुई थी अखिलेश भैया की, उस दिन उन्होंने जो जात बाती तो हमारे सरकार में होती नहीं है समाजवादी पार्टी में, और इसमें भाजपा में सब चीज़ होती है। कहीं उस दिन मैनपुरी में चर्चा हुई, वहाँ पे अयरों को गाली दी गई है। हमारी पार्टी ये नहीं करती है, जात बाती नहीं करती है, ये भाजपा सरकार ये करती है। और युवा के लिए नौकरी थी, वो अग्निवीर 4 साल की कर दी। ठीक है, 4 साल की सब चीज़ कर दी। पुलिस की भी है, ये पुलिस की अभी 40 साल तक है, ये पुलिस की भी 3 साल की कर देंगे नौकरी। और हमारे जो बूढ़े बाड़े बाबा हैं वो रात को जाते हैं, गाय रखाते जाके हैं। और निरे हमारे 2-3 गांव में गाय ने और सांड ने क्या नाम निरे लोगों को मार दिया है। रोज एक्सीडेंट होते हैं रोड पे। तो ये तो इस सीट से, मैनपुरी की सीट से मुलायम सिंह यादव 4 बार जीते, और मुलायम सिंह यादव देश के रक्षा मंत्री बने। और आज एक ऐसी सीट पर जो है हम लोग खड़े हैं जहां पर इस बार अग्निवीर की बात हो रही है। रक्षा मंत्री थे कभी मुलायम सिंह यादव, तो क्या सोचा था कि 4 साल की भर्ती हो जाएगी सेना की? नहीं, कभी नहीं सोचा था। हम सोचते हैं नेताजी रक्षा मंत्री बने, माननीय डिम्पल यादव गृह मंत्री बने जाके। अभी किसको आप चाह रहे हैं? डिम्पल यादव को। और अखिलेश के लिए क्या कह रहे हैं? अखिलेश कन्नौज से डिम्पल यादव की बात हो रही है, मैनपुरी की बात हो रही है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैनपुरी से 4 बार जो है मुलायम सिंह यादव जीते थे, और रक्षा मंत्री भी बने थे, आपको अगर मालूम है तो। लेकिन अब अग्निवीर जो है वो आ गई है, 4 साल की सेना की नौकरी हो गई है। कभी सोचा ही नहीं था अग्निवीर आएगी। अब पुलिस की भी 2-3 साल की होने जा रही है, बेरोजगारी इसकी भी 3 साल की होगी, सुनने में आ रहा है होगी। अब जब अग्निवीर 4 साल की हो गई तो अखिलेश सफूका छोड़ रहे हैं, सच में आपको लगता है कि ऐसा कर सकते हैं? हो सकता है, बीजेपी कर सकती है। पूर्ण बहुमत की सरकार है, कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। अब मंदिर का मुद्दा बनाए, भगवान तो सबके हैं, अकेले उनके थोड़ी हैं। ये 4 साल वाली अग्निवीर का मुद्दा है क्या लोगों में? नहीं, बिल्कुल मुद्दा है, क्यों नहीं मुद्दा है। नेताजी रक्षा मंत्री तब उन्होंने सबकी डेड बॉडी घर भिजवाई थी। ये कारनामा ये उन्होंने कारनामा किया। तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि 4 साल के लिए बच्चों पे परेशान होंगे अग्निवीर। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है सारा खेल। बेचारे राजनाथ सिंह क्या करें, वो तो अमित शाह ने उनको ढकेल दिया, वो भी क्या करें। उससे पहले तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह रहे, वो ठीक है बात है। तो उनकी अब इज्जत कहाँ रह गई है? इस बार उनको रक्षा मंत्री भी नहीं मिलेगा अगर बनती है तो सरकार। ये ठाकुरवाद भी चल रहा है क्या, कि ठाकुरों को जो साइड में किया जा रहा है, ये भी है क्या? बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। तो जयवीर सिंह है, तो जयवीर सिंह को क्यों हराने के लिए तो लड़ा दिया गया उसको। अच्छा खासा विधायक था, मिनिस्टर था, क्यों लड़ाया गया उसको? उनको पता था कि हारेगा वो, उसकी बेइज्जती करो। उनको बलि का बकरा बना दिया। बिल्कुल। आज उनका बेटा मारा भी गया कहीं पे, अभी सुनने में जस्ट रिपोर्ट आ रही है। पिटाई हो गई क्या? जम की पिटाई हो गई, अगर मुझे मालूम नहीं, अभी जस्ट न्यूज आ रही है कहीं से। हाँ। तो गांव देहात में लोग जो बोल रहे हैं वो वाकई जो है वो कितना असर डालता है, सबसे बड़ा सवाल ये है। और वोटिंग के लिए महिलाएं जो है वो निकल रही हैं। अब देखिए, उधर दिखाएंगे आप तस्वीर जरा, तो हाँ, भीड़ कम थी, अब होगी फिर भीड़। अब 2 महिलाएं जो है वो निकल रही हैं। ये मैनपुरी का वो गणित इस बार बदलता है या बरकरार रहता है, बड़ा सवाल ये। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? मैनपुरी सोच क्या रहे हैं, मामला बहुत ही सिंपल है। मैनपुरी में डिम्पल भाभी है। मामला सिंपल है, मैनपुरी में डिम्पल है। ये गजब नारा है भाई, है? मामला सिंपल है, मैनपुरी में डिम्पल है। अच्छा, तो ये 2 महिलाएं हैं, अगर वो बात कर पाएंगी तो मैं कोशिश करता हूँ। हाँ। आपने डाल दिया, वोट डाल दिया आपने? हाँ, तो क्या देख रहे हैं इस बार आप? महिलाएं किसकी तरफ हैं यहाँ पे? डिम्पल भाभी जी की तरफ। क्यों, ऐसा क्या वजह है इसकी? कोई विकास ही नहीं किया है इन्होंने। मैनपुरी में कितना तो गैस सिलेंडर हर चीज तो महंगी है। आप इसी गांव की हैं? जी, मैं यहीं की हूँ। ज्यादातर महिलाओं में क्या चर्चा है?
डिम्पल भाभी। और वजह क्या है उसकी? वजह साफ साफ है, सब विकास वही करती है। सारा विकास उन्हीं ने किया है। हर चीज महंगाई है, हर चीज आप देख रहे कितना उन्होंने किया है, कुछ नहीं किया उन्होंने। ये नाराजगी जो है वो आप लोगों की डिम्पल की वजह से है कि डिम्पल यहाँ पर है इसलिए बीजेपी से आप नाराज है, या सच में जो है वो काम आपको नहीं दिखता है? भैया काम उन्होंने किया ही नहीं है ना, तो काम दिखेगा क्या? ठीक है, ज्यादातर महिलाओं में ये चर्चा है। हमारी साइड की जितनी भी महिलाएं हैं ना, सबका डिम्पल भाभी वोट डालने के लिए भी महिलाएं निकल रही हैं या इस बार वोटिंग कम है? कई जगह पे तो डालने ही नहीं दे रहे ना ये लोग वोट, एजेंट तक नहीं है। कई जगहों पे वोट भी नहीं डालने दे रहे हैं। कारण हमारे जहाँ पे तो दूध देने आता है, उनको उठा लिया इन लोगों ने। उठा लिया मतलब? उठा लिया मतलब घर से ले गई पुलिस पकड़ के। किस बात के लिए? कि उन्होंने कुछ कह दिया जयवीर सिंह के लिए, इसलिए, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो बता रहे हैं। ऐसी ले गए उन्हें उठा के। और एक जो हमारी जो काम करने वाली आती है, उनकी साइड की पूरी तो गली, उनका पूरे गली का ही वोटर कार्ड बंद कर दिया और उन्हें देने ही नहीं दे रहे हैं वोट। आप वोटर लिस्ट में नाम नहीं है? हाँ, पूरा काट दिया है। अब सोचिए ये काम हो रहा है। तो आप फोटो खींच रहे हैं, आप बताएंगे नहीं आपने वोट डाला कि नहीं डाला? वोट तो डाला है? हाँ, वोट दिया है। यहाँ पे वोट डालने के लिए लोग निकल रहे हैं कि इस बार थोड़ी उदासीनता है? नहीं, खूब निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। लोगों को दिख रहा है, लोग बेरोजगारी पे वोट कर रहे हैं, लोग महंगाई पे वोट कर रहे हैं, और लोगों ने मन बना लिया है इस बार। मन बना लिया। लोग डिसाइडेड पहले से ही हैं। कोई चुनाव मतलब लोगों ने मन बना लिया। ये अभी जो एक दिन का जो फैक्टर है वो काम नहीं कर रहा? नहीं, कोई फैक्टर नहीं यहाँ, तो कोई फैक्टर पहले से मन बना हुआ। पहले से ही लोगों का मन बना है। लोगों को दिखाई दे रहा है, लोगों को बेरोजगारी मेन है, महंगाई है, इन पे लोग वोट कर रहे हैं। देखिए ये स्कूल है, हालांकि लोग कम हैं और ये भी 3-4 महिलाएं जो है वो वोट देने के लिए। आप लोग वोट दे करके जा रहे हैं अभी? हाँ, वोट दे करके जा रहे हैं? जा रहे हैं। तो क्या इस बार सोच करके वोट किया आप लोगों ने? क्या चल रहा है, महिलाएं क्या सोच रही इस बार? कहाँ होता है? आपने डाला वोट दोस्त? अभी नहीं डाला है। तो आप क्या देख रहे हैं? अभी फिलहाल कुछ नहीं देख रहे हैं। हैं? वोट डालना है मुझे। अच्छा, चलिए तो थोड़ा सा कुछ अगले गांव में चलते हैं और उधर क्या लोग बोल रहे हैं वो देखते हैं।